जो मंत्री गण साष्टांग प्रणाम करते थे कंस को, जो अक्रूर से वो रोज प्रणाम करवाता था, आज अक्रूर के पास में जाकर के कंस प्रणाम कर रहा है। ओ महाराज, नवन नीच कर अति दुखदाई, जी में अंकुश धनु रग बिलाई। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपके आगे झुके तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ खतरा है। जो लोगों को अपने आगे झुकाता हो, वो अगर किसी के आगे झुक रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो बेसबब पैर छूता है, जो बेसबब पैर छूता है, उससे बच के रहना, वह आदमी नहीं जूता है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। आज अक्रूर जी सावधान हो गए। महाराज, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आदेश करें। आदेश कुछ नहीं है, निवेदन है। ऐसा करो कि तुम जो है चले जाओ वृंदावन और बलराम को, कृष्ण को ले आओ। वो हमारे भांजे हैं और इस यज्ञ में वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वही यज्ञ का फीता काटेंगे। अक्रूर समझ गए कि इसके अंदर अब ये खिचड़ी पक रही है, पर न जाएं तो आफत। नहीं जाते हैं, मना करते तो अभी मार देगा। इससे अच्छा ही है कि मरना ही है तो भगवान का दर्शन करके मरे। मरना है तो भगवान का दर्शन करके मरे, ऐसे क्यों मरे। चल दिए अक्रूर जी। कंस का रथ लेकर के अक्रूर जी जब गए, पूरा दिन लग गया। मथुरा से वृंदावन मुश्किल से, आज के समय में तो महाराज 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। उस समय भी 10 किलोमीटर में ज्यादा रथ से समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन सुबह से निकले और शाम हो गई। क्यों? बोले पूरे दिन वो भगवान के चिंतन में ही रहे। अक्रूर जी चिंतन में चले जाते हैं और घोड़े घास चरने लगते हैं। फिर होश आता, अरे हमें तो कृष्ण को लेने जाना है। फिर थोड़ा चलते हैं, फिर भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं। यहां जब अक्रूर जी निकले तो कृष्ण बलराम को भगवान समझकर निकले, और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने देखा अरे हमारे काका आए हैं, और भगवान ने प्रणाम किया। अब ये भूल गए कि ये भगवान है, अब तो अपना भतीजा मानने लगे। भगवान ने बिठाया, स्वागत किया, मधुपर्क दिया, पाद प्रक्षालन किया, पैर धोए। मधुपर्क दिया और जो यथोचित स्वागत होते हैं वो किए। चाचा बैठो, आप थक गए होंगे। एक चरण बलराम जी ने पकड़ लिया, एक कृष्ण ने पकड़ लिया, चरण दबाने लगे। काका, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मोह में इतने ग्रसित हो गए अब तो अक्रूर जी कि ये भूल गए कि ये भगवान है, अब तो हमारे भतीजे हैं। लेकिन नंद महल के बाहर जैसे ही रथ देखा तो ये बात बिल्कुल जहर की तरह फैल गई वृंदावन में कि कोई अक्रूर आया है कृष्ण को ले जाने के लिए। राम कृष्ण पुरीम नेतुर्मक्रूरम बिजमागतः। कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो राम और कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए। गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, अगर कृष्ण को जाना है तो हमारे प्राणों को लेकर के जाए, ऐसे तो हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। रात्रि में आकर के महल के चारों तरफ बैठ गई और आज अपने आप को नहीं, विधाता को कोसने लगी। अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिनाम। अरे विधाता, तूने सबको जब उत्पन्न किया है तो हम तो ये सोचते थे कि तू बहुत बड़ा दयावान है, लेकिन आज तू हमारे कृष्ण को हमसे अलग कर रहा है। अब हमें ये पता चल रहा है कि तब ना क्वचित दया, तेरे अंदर तो बिल्कुल दया नाम की चीज है ही नहीं। जब तुझे पता है कि हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो तूने कृष्ण को हमसे दूर करने की व्यवस्था क्यों की?
तू जानता है कि प्राण हमारे कृष्ण के चरणों में बसते हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही काम है। हमारा तो सर्वस्व श्याम है, फिर क्यों आपने ऐसा समय बनाया कि आज श्याम हमसे दूर होने वाला है। महाराज ये तो गोपियों की दशा है। अंदर मां को जब ये पता चला कि सुबह अक्रूर कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के मथुरा जाएंगे, माता को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हमारे अंदर से प्राणों को छीन लिया। केवल इस बात ने उनके प्राणों पर आघात किया कि सुबह कृष्ण चले जाएंगे। निवारयामा समुपेय माधवम किम नो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधव। अरे अक्रूर, कुलवृद्ध बांधवा, इस हमारे परिवार में इतने बंधु बांधव हैं, तुम किसी और को ले जाते। इन दोनों बेटों में हमारे प्राण बसते हैं, ये दोनों बच्चों को तो ना ले जाते हैं। चर्चा से आज मां यशोदा को यह पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो देवकी का पुत्र है। अब तो मां के कष्ट का पार नहीं, अपार कष्ट होने लगा। कृष्ण को गोदी में बिठा करके सहलाने लगी। अरे पुत्र, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर मुझे इस बात के बारे में जानकारी होती कि बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं तुझे एक माखन के गोले पर नहीं मारती। अगर मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं तुझे मटकी फोड़ने पर न मारती। अगर बेटा मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं तुझे ऊखल से कभी न बांधती। बेटा, मेरा तो केवल एक ही निवेदन है तुझसे कि जब तू मथुरा जा, देवकी से एक बार भी ये न कहना कि मां मुझे बात बात पर मारती थी। उसे कितना बुरा लगेगा कि इसको यशोदा को अपनी मटकी प्यारी थी, मेरा पुत्र प्यारा नहीं था। मां ने, भगवान कृष्ण ने मां के मुंह पे हाथ रख दिया। मां कैसे बोलती है, क्या तू मेरे ऊपर से अपना अधिकार उठा रही है? मां देवकी का अगर मैं पुत्र हूं तो देवकी ने तो केवल मुझको जन्म दिया है। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो कभी देवकी मां नहीं दे सकती थी। मां जन्म देने वाली से पालन पोषण करने वाली मां बड़ी होती है। मां मैं वचन देता हूं कि लोग मुझे देवकी नंदन कहें न कहें, यशोदा नंदन जरूर कहेंगे। मां मैं तेरा स्नेह कैसे भूल सकता हूं? तूने जब से मैं तेरे घर में आया हूं, तूने नंद बाबा की सेवा नहीं की, केवल मेरी ही सेवा की है। मां मैं तुझे नहीं भूल सकता। पूरी रात यही सोच सोच करके निकल गई कि सुबह सजन सकारे जाएंगे, मेरे रैन बरेंगे रोए। विधिना ऐसी रैन की, भोर कभू ना हो। मानो सबके हृदय से, सबके अंतःकरण से एक ही बात निकल रही है कि प्रभु अब ये रात सुबह में न बदले, क्योंकि न सुबह होगी न कन्हैया चाहेंगे। जो मैं सजानती
प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत ना करियो को। बाहर नंद महल के बाहर गोपियां बिल्कुल पूरी रात पहरा देने लगी। अगर कृष्ण का रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, हम कृष्ण को देखते देखते तो नहीं जाने देते। कृष्ण को जाना है तो हमारे पहले प्राणों का हरण कर ले, इसके बाद में चला जाए। सुबह हुआ, जैसे ही दरवाजा खुला देखा तो गोपियों का जमा बड़ा लगा हुआ है। भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया, लेकिन गोपियां क्यों समझें? प्रेम अंधा होता है, कोई नहीं उसे समझा सकता। और महाराज प्रेम जब भगवान के श्री चरणों से हो, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है महाराज। क्यों समझे व्यक्ति? राधा रानी से कहा, राधे तुम तो कम से कम समझ सकती हो मेरी व्यथा। तुम तो मेरे ही अंश हो। एक ज्योति दुबर भेदा राधा माधव रूपकम। राधा रानी तुम और हम तो एक ज्योति दो रूपों में प्रेम की लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। तुम तो मेरी व्यथा समझ सकती हो। अब बंसी बजाने का समय निकल गया है राधे। अब राक्षसों का उद्धार भी तो करना है। राधा रानी स्तब्ध खड़ी हैं, मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही हैं। क्या बोले? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेम में बोलना होता ही नहीं है, प्रेम में तो केवल सुनना और देना होता है। न तो प्रेम में बोलना होता है, न प्रेम में लेना होता है, केवल और केवल त्याग। राधा रानी बोली, मैं क्या कहूं कान्हा तुमसे? अगर मैं तुमसे, हमारी तो यह दशा है कान्हा कि हम तुमसे ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जाने वाले को अगर टोक दिया जाए तो उसकी यात्रा मंगलमय नहीं होती है। तो राधा तो तुमसे यह पूछ भी नहीं सकती है कि तुम कहां जा रहे हो। मैं तो तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्योंकि प्रेम प्रश्न खड़ा नहीं करता है। राधा रानी के नेत्र भरे आए। कन्हैया ने कहा, देखो राणा, हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहते। राधा रानी तो अब बिल्कुल पाषाण की मूर्ति जैसी हो गई। कन्हैया, एक यही तो मेरा सहारा था, तू इसे भी लेकर के जा रहा है। कम से कम तेरी याद में हम दो आंसू तो गिरा लेते। नहीं राधे, हम वृंदावन को छोड़ रहे हैं, लेकिन ये वृंदावन हवा आपके हवाले है। अभी तक इस वृंदावन की मैंने रक्षा की है राधे, अब ये वृंदावन तुम्हारे हवाले है। अगर तुम रोई तो वृंदावन में रहने वाले लोग, हमारे अनुयायी क्या कहेंगे? जो खुद रोता है वो हमारे आंसू क्या पहुंचेगा? राधा रानी, रोना नहीं। मैं इस प्रसंग को यहीं प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब आगे बढ़ूंगा तो कह ना पाऊंगा। रथेन वायु वेगेना, रथ को वायु वेग से दौड़ाया और सीधे मथुरा विश्राम घाट पर जाकर के रुकाया।